व्यूअर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, स्वरूप क्लिनिक, दीनदयालपुरम, बरेली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेशाब की नली की सिकुड़न यानी कि स्टिक्चर यूरेथ्रा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है, उसका डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को विभिन्न प्रकार की पेशाब करने में दिक्कतें होती हैं। ये बीमारी आमतौर पे पुरुषों में ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि पुरुषों की जो मूत्र मार्ग है वो महिलाओं की तुलना में लंबा होता है। और इसके लक्षण अगर हम देखें तो इसका सबसे मुख्य लक्षण है पेशाब पतली धार से आना या पेशाब रुक रुक कर आना। बाकी इसके अन्य लक्षण हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना या लिंग में सूजन आ जाना, और कभी कभी पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होता है, और इसकी वजह से कभी कभी मरीज की पेशाब रुक भी सकती है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी किन कारणों की वजह से होती है, इसकी होने की वजह क्या है। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि 100 में 70 मरीजों में बीमारी का कारण पता नहीं लग पाता कि ये क्यों हुई है, लेकिन फिर भी इसके जो मुख्य कारण हैं, जो इसकी जिनकी वजह से ये होती है, वो है अब इसका बीमारी का पता कैसे लगाते हैं। तो इस बीमारी में सबसे पहले इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं उनको देखते हैं, उसके बाद एक एक्सरे कराया जाता है जिसमें आरजीयू बोलते हैं, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। ये एक एक्सरे होता है जिसमें पेशाब की नली में दवा डाल के किया जाता है, और जहाँ पे पेशाब की नली की सिकुड़न होती है उसकी लंबाई और उसकी लोकेशन का पता लगाया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है यूरेथ्रोसिस्टोस्कोपी। इस टेस्ट में हम दूरबीन विधि द्वारा पेशाब की नली का निरीक्षण करते हैं और उसकी टाइटनेस और क्या लेंथ है इसका पता लगाते हैं। इस टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इस स्टिक्चर यूरेथ्रा का उपचार किन विधि द्वारा किया जा सकता है। इलाज के बारे में बात करते हैं। सबसे सिंपल और ट्रीटमेंट होता है पेशाब की नली का डायलेटेशन, यानी डायलेटेशन ऑफ यूरेथ्रा। और पुरानी बीमारियों में जिसमें स्टिक्चर काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी टाइट होता है, ऐसे केसेस में हम ओपन सर्जरी करते हैं, चीरे विधि द्वारा स्टिक्चर को ठीक करते हैं। इसमें हम 2 विधि से कर सकते हैं। एक तो ये जो खराब स्टिक्चर का पोर्शन है उसको निकाल के यूरेथ्रा को दोबारा जोड़ देते हैं, मूत्र मार्ग को दोबारा वहाँ पे एनास्टमोसिस कर देते हैं। और अगर ऐसे मरीज जिसमें कि बहुत लंबा लेंथ यूरेथ्रा का अगर स्टिक्चर्ड है, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे एक ग्राफ्ट लगाया जाता है और उसको रिपेयर कर दिया जाता है। आज हम मुख्य तौर पे इसकी जो विधि होती है दूरबीन विधि द्वारा स्टिक्चर को ठीक करना, जिसे कि इंटरनल ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी OIU बोलते हैं। इस विधि के विस्तार पूर्वक मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से ये इलाज किया जाता है। इसमें हम दूरबीन विधि द्वारा जो सिकुड़न होती है उसमें एक गाइड वायर डालते हैं और गाइड वायर को देखते हुए पेशाब की नली को अंदर से कट करते हैं, जिसमें एक कैथेटर 5 डेज के लिए डाला जाता है। और ये बहुत ही आसान तरीका होता है। इसमें मरीज को कम से कम दिन रुकना पड़ता है और कोई चीरा नहीं लगता है इस विधि के। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई मरीज बहुत दिनों तक इस पेशाब की सिकुड़न का इलाज नहीं कराता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाए और प्रोस्टेट में पस बन जाए। इसके अलावा पेशाब के थैले में स्टोन बन सकते हैं, जिसको इलाज करना पड़ सकता है बाद में। और दूसरी, अगर बहुत लंबे समय तक पेशाब रुकने की समस्या रहे तो गुर्दों पे प्रेशर पड़ सकता है और गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। इन सभी कारणों के चलते हुए स्टिक्चर यूरेथ्रा का हम इलाज जितनी जल्दी से जल्दी करा सकें उतना बेहतर होता है। इससे हम अनावश्यक जो गुर्दा रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं
उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और आगे इसके अगले वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के पेशेंट्स में क्या क्या हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।